हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आज आप सभी को जो है पैरामीटर एंड एरिया के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। पैरामीटर जैसे पैरामीटर मीन्स क्या होता है। पैरामीटर होता है, इसका मतलब होता है, क्या होता है, परिमाप। ठीक है, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप। और एरिया क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्षेत्रफल। इसको तो पता ही होगा ना। चलो ठीक है, आज हम देखेंगे, जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को पैरामीटर का मतलब समझ में नहीं आता है ना। परिमाप, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, पैरामीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसको कह सकते हैं, पैरामीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, बहुभुज के सभी भुजाओं का योग। या एक चीज़ और लिख सकते हैं, हिंदी में इसे क्या लिख सकते हैं, बहुभुज के सभी भुजाओं का योग। ठीक है, क्लियर, इस तरीके से समझे ना। अब देखो, हमने कहा पैरामीटर मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे मान लो एक हमने ऐसे ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया, है ना। अब बताओ, ये 5 सेंटीमीटर दे दिया, ये 4, ये 2। अब बताओ इसका पैरामीटर कैसे निकालोगे। यहाँ लिखोगे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, है ना। लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो, जितनी भी साइडें हैं इनको हम ऐड कर लेंगे। 5 + 4 + 2 सम ऑफ ऑल साइड्स। कितना आ जाएगा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 और +2 11। क्लियर। अब देखो, हमने बताया पैरामीटर का मतलब समझ के, क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आएगा तो उसका फार्मूला अलग हो जाएगा। अभी हम एक ही टॉपिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पैरामीटर को अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद हम एरिया पढ़ेंगे। ठीक है, एरिया, पैरामीटर समझने के बाद ही एरिया समझ में आएगा। क्लियर। पैरामीटर का मतलब समझ में तो आया होगा। पैरामीटर मतलब इसकी मीनिंग क्या होती है, परिमाप, है ना। क्या होता है, परिमाप। इसका मतलब होता है परिमाप, और परिधि भी होता है। पैरामीटर का मतलब परिमाप और परिधि भी होता है। ठीक है, परिमाप होता है और क्या होता है, परिधि। क्लियर। अब देखो, हमने बताया पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या कहेंगे इसकी मीनिंग, मतलब इसका डिफिनीसन बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है ना। इसको केवल इतना ही समझो, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक, बहुभुज के सभी भुजाओं का योग बोल सकते हो। क्लियर। अब देखो, जब हमने त्रिभुज ले लिया, इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे। हमने कहा सारी भुजाओं को ऐड कर लो, ये तुम्हारा पैरामीटर आ जाएगा। जस्ट क्लियर। अब देखो, हम देख लेते हैं एक कोई 5 भुजा का एक कोई कुछ ले लेते हैं। अष्टभुज कितना है, इसको 4 ले लिया, और इसको 5 ले लिया, इसको 2, इसको 3, इसको 7। क्लियर। अब अगर इसका पैरामीटर निकालने के लिए बोला गया तो हम इसका पैरामीटर कितना आएगा, ऐसे देखो, 4 + 5 + 2 + 7 + 3, सभी साइडों को ऐड कर लेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सभी साइडों को ऐड कर लेंगे, यही तुम्हारा क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। क्लियर। अब देखो, हम पढ़ने वाले हैं, आपको बताएंगे। एक बच्चे ने हमसे इस पैरामीटर का सवाल पूछा था, तो हमने सोचा कि सारी बेसिक चीज़ें बता दूं मैं इसी वीडियो में। चलो ठीक है, अब हम देखेंगे रेक्टेंगल। क्या होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मीन्स क्या होता है, रेक्टेंगल मीन्स क्या होता है, आयत।
क्लियर। देखो कोई भी वर्ड हो उसके मीनिंग जानते रहो, नहीं तो जो है समझ में नहीं आता है। रेक्टेंगल मीन्स क्या होता है, आयत। इसमें क्या होता है, आयत किसे कहेंगे, मान लो कोई पूछ लिया रेक्टेंगल किसे कहेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें रेक्टेंगल में अपोजिट्स, रेक्टेंगल किसे कहेंगे, अपोजिट साइड आर इक्वल, है ना। ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर होगी। क्लियर। अब देखो हमने जैसे बताया ऐसे बता दिया। मान लो इसका पैरामीटर निकालने के लिए बोल देगा तो, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बोल दिया तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बताओ कैसे निकालोगे। इसको निकालोगे, अगर मान लो ये यल है, ये भी यल है, ये बी है, ये भी बी है। अब बताओ क्या आएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हम निकालेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम बताए हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, यही नियम सब जगह लगे। यल प्लस बी, सबसे पहले ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर बी लिखे। क्लियर। अब देखो कितने यल हैं, 1 और 2, 2 यल हो गया प्लस 2 बी हो गया। क्लियर। अब देखो ये बताओ दोनों में से 2 निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में 2 है तो हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक, तो यहाँ कितना है, एल प्लस बी। क्लियर। ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का ये हमारा फार्मूला हो गया। क्लियर। ऐसे निकालेंगे। मान लो दे दिया गया एक, मान लो हमने इसी प्रकार हमने ये क्या निकाला, पैरामीटर निकाला। अब स्क्वायर का निकाल लो, स्क्वायर का फार्मूला इसी तरीके से। क्लियर है ना। अब देखो हम निकालेंगे स्क्वायर, क्या निकालेंगे, स्क्वायर रेक्टेंगल ऑफ, नहीं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, है ना, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब देखो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, है ना। अब देखो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की मीनिंग होती है, इसका मीनिंग होता है वर्ग। क्या होता है, वर्ग। वर्ग में क्या होता है, सारी साइडें एक इक्वल होती हैं ना, सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सारी साइड मतलब सब साइड बराबर है। ठीक, अगर ये यल है तो ये भी यल होगा, ये भी यल होगा, ये भी यल होगा। क्लियर। अब देखो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इसको कैसे निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, यल गुणे हमने बताया था सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सभी साइडों का योग, है ना। यल कितने यल है, सबको ऐड कर दो, 4, कितना हो जाएगा, 4 यल। क्लियर। मतलब इसको हम जैसे साइड को यस लिखते हैं, 4 यस लिखते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 यल हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा फार्मूला निकल गया। अब हमें लग रहा है यहाँ तक तो किसी को समझने में कोई परेशानी तो नहीं होगी, है ना। चलो ठीक है, अगर होगी भी तो, अगर ना भी समझ में आएगा तो कमेंट में कमेंट कर देना, है ना। अच्छा लगेगा तभी लाइक या सब्सक्राइब करना। ठीक। और देखो हमने आज, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई एग्जाम्पल, है ना। अब हम कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं बताने के लिए, कोई एग्जाम्पल बता दे आप सबको। ठीक है। एक क्वेश्चन है, हमसे किसी बच्चे ने पूछा था। ठीक, जैसे कि उसमें जो है क्या दिया गया था, उसमें जो है ये दिया गया था, क्या कहते हैं, उस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, लंबाई दी गई थी, चौड़ाई फाइंड आउट करना था। क्लियर। जैसे देखो कोई भी क्वेश्चन हो, हमने जैसे तुमको यहाँ बताया है आप सभी को कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। जैसे ये देखो हमने मान लो एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें से समझ लो रेक्टेंगल दिया गया है। क्या दिया गया है, रेक्टेंगल। ठीक, इसमें यल के बराबर होता है। ठीक, हमने इसका मान ले लिया 4 ले लेते हैं, कितना, 4 ले लेते हैं। इसको हम, इसका मान नहीं दिया है ना, बी नहीं दिया गया है, मतलब चौड़ाई नहीं दी गई, चौड़ाई निकालनी है। इसको कैसे निकालोगे, ये जो है ऐसे निकाला जाएगा, समझो। लिखोगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, हमने बताया है सम ऑफ ऑल साइड्स।
ठीक। और फार्मूला क्या आया है, अब देखो जब हम इसको निकालते हैं तो हम फार्मूले पर रख के निकालेंगे। फार्मूला पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला कितना आया हमारा, 2 × L प्लस बी। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 × L प्लस बी। ठीक। अब देखो 2L का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, प्लस बी का मान नहीं दिया गया है। ठीक है। अब देखो इसमें पैरामीटर भी दिया होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है ना, ये कुछ दिया होगा। ठीक। मान लो ये दे दिया गया 200, कितना 200 है ना। बी का मान निकाल, अगर ये पैरामीटर ये दिया रहेगा और एक लंबाई दी रही होगी। ठीक। अब देखो मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है, चौड़ाई निकालना है, लंबाई दी गई है, चौड़ाई निकालना है। तो ऐसे निकालेंगे, समझो। देखो एग्जाम्पल है, हमने अपने आप से एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बी है। ठीक। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, या तो 2 को मल्टीप्लाई है, इसको यहाँ कर लेंगे, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, 4 प्लस बी हो गया। क्लियर। अब इसको काट देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 100 प्लस 4 इधर आएगा, क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू बी। तो बताओ इसका मान कितना आ जाएगा, 100 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 100 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। चौड़ाई कितनी आ गई तुम्हारी, 96 आ गई। क्लियर। इसी तरीके से अगर और कोई क्वेश्चन होता वो भी ऐसे लग जाता। चलो ठीक है ना। चलो ठीक है, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा था, मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्या क्वेश्चन था। रुक जाओ, कौन सी क्लास का था। जहाँ तक हमें लग रहा है सब निकाल लेंगे। चलो ठीक है, जो भी नहीं आएगा तो फिर से पूछ लेना। पता नहीं क्वेश्चन मिल नहीं रहा है ना। एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था, मिल नहीं रहा है। बहुत इजी है ना। अगर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया होगा तो उसको लिख लेंगे, है ना। फिर उसके बाद अगर लंबाई निकालनी होगी तो लंबाई दिया होगा तो ऐसे रख के निकाल लेंगे। सारा बहुत इजी है। ठीक। अब इसी प्रकार जो है सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और कहो तो एक क्वेश्चन और बता दें, है ना। चलो ठीक है, लग जाएगा, सभी लग जाएगा, और एरिया हम बाद में समझा देंगे। ठीक। तो जो भी ना समझ में आएगा कमेंट कर देना। ठीक है। अब हम इसी पे समाप्त करते हैं वीडियो। ठीक। जय श्री राम।